हाय आज हम करेंगे हाय आज हम करेंगे PYQ। ठीक है, बायो के PYQ, HP टेट, मेडिकल के, ठीक है, सारे सोल्व करेंगे। ठीक से सोल्यूशन देखेंगे, डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। बायोलॉजी जो कि नवंबर 2024 में जो होता है ना पेपर, उसके हम क्वेश्चन देखेंगे बायोलॉजी सेक्शंस के। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है डाइकैरियन मीन्स। डाइकैरियन का मतलब क्या होता है? डाइकैरियन किस में पाई जाती है? फंजाई। ठीक है, फंजाई जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, तब डाइकैरियन पाई जाती है। ओके, होता क्या है बेसिकली? पहले तो फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल की होती है। ठीक है, गैमेट्स की। ये न्यूक्लियाई हैं बीच में। ठीक है, जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे ना, लास्ट वाली फ्यूज़ करके। ठीक है, ये फ्यूज़न किस किस की होती है? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट की। ठीक है, जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़न जो होती है ना, होता कि कुछ फंजाई में तो एकदम से ये इकट्ठे आ जाते हैं। ठीक है, पर कुछ में बीच में ये इकट्ठे नहीं आते। ठीक है, यहाँ से फ्यूज़न होगी ना तो बीच में नहीं आएंगे। इस वाली स्टेज को क्या बोलते हैं हम? डाइकैरियन। ठीक है, कौन सी ये बीच वाली स्टेज होती है? ठीक है, प्लाज्मोगैमी, ये वाली प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में। ओके, किस किस के बीच की स्टेज है? किस कुछ में होता है इकट्ठी हो जाती है, बीच वाली स्टेज नहीं होती। पर कुछ कुछ में जो होता है ना, उसमें जो बिटवीन वाली स्टेज होती है ना, बीच वाली स्टेज, किसके बीच में? प्लाज्मोगैमी, ठीक है, और कैरियोगैमी। इन दोनों के बीच की स्टेज को हम क्या बोलते हैं? डाइक्रियन। इसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियस पास में होते हैं पर इकट्ठे नहीं होते। ठीक है, ये दो न्यूक्लियस अलग अलग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम डाइक्रियन। तो इसमें दो न्यूक्लियाई एक सेल में होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एस्कोमाइसाइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर है, देख रहे हैं ना, ये वाली स्टेज, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई की। ठीक है, ये गैप होते हैं यहाँ पे प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में। ठीक है, इमीडिएट नहीं निकलते हैं, ये एकदम से फ्यूज़ नहीं करते हैं। कुछ कुछ में फ्यूज़ करते हैं, बट ये कुछ कुछ में फ्यूज़ नहीं करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डोमिनेंट फेज इन द साइकिल ऑफ बायरोफाइट। पहले तो बायरोफाइट क्या होता है? प्लांट किंगडम में एम्फीबियन होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, पहले तो इसको समझ लीजिए, गैमेटोफाइट पता होना चाहिए, स्पोरोफाइट पता होना चाहिए। ठीक है, होता क्या है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट? इसमें तो हैप्लॉइड होता है गैमेटोफाइट। ठीक है, एन एक क्रोमोसोम होता है, और ये स्पोरोफाइट 2n डाइप्लॉइड होता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है गैमेट, और ये प्रोड्यूस क्या करता है? स्पोर्स। ओके, ठीक है, इसमें होता क्या, पहले एन एक ये क्रोमोसोम है। ठीक है, पहली वाली होगी, गैमेट बनेगा। ठीक है, ये दोनों गैमेट प्लस दो गैमेट बन जाएंगे, दोनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे? स्पोरोफाइट 2n। ठीक है, फिर यहाँ पर मेयोसिस होती है, मतलब ऐसे टुकड़ के ये दो बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोर्स बन जाते हैं। तो ऐसे होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि
इसको जो है ना फंजाई को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ये तो वेरीफाइड होते हैं कौन से, जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी, ठीक है, दोनों में। तो इनके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ना वाटर की भी ज़रूरत होती है। ओके, और कहाँ पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं मोस्टली और शेडी एरिया में, मॉइस्ट और शेडी एरिया में। ओके, तो मैं स्ट्रक्चर मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे दिखता है थोड़ी, इसमें यहाँ पे एक लीफ होता है ऊपर वाला, नीचे यहाँ पे काफ़ी लीफ होते हैं। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, जो तो गैमेटोफाइट, ये होता है स्पोरोफाइट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो यहीं पे होती है, ठीक है, जो खाने वाले काम करते हैं यहाँ पे। ये वाला नहीं, ये वाला इस पर डिपेंड होता है। इसलिए गैमेफाइट जो होता है ना, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो होता है इज डिपेंडेंट ऑन गैमेफाइट। जैसे मेन जो डोमिनेंट स्पीरीड होती है वो गैमेनोफाइट होती है, ठीक है। तो ए इसका आंसर है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ठीक है। आरएनए जब प्रोटीन बनाते हैं ना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पे क्या होता है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। हमें से पूछा गया आरआरएनए, तो ये राइबोसोम, ठीक है, राइबो सोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्या काम करता है, स्ट्रक्चर और कैटालिटिस, स्ट्रक्चर कैटालिस्ट, ठीक है। तो ये चेंज होते हैं, सिंथेसिस होते हैं, वो कहाँ पे होती है, कैटलिस्ट में, ठीक है। तो राइबोसोम्स सिंथेसिस साइट कौन सी होती है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पे होती है, ठीक है। इसको राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक। तो इसका आंसर है बी। तो यहाँ पे पूछा हुआ है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। अमीनो एसिड जो है वो 20 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स में। तो इसका आंसर है सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीज करोसिस डैमेज, क्या डैमेज करता है, क्रोसिस कहाँ होता है, लिवर में होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन होती है ना इन विच लिवर या तो स्कैर्ड हो जाएगा या तो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इन विच लिवर इज स्कैर्ड एंड परमानेंटली डैमेज। इसका आंसर है लिवर सी, ठीक है। सो नेक्स्ट है, ब्यूट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। पहले तो ब्यूट्रिक एसिड होता क्या है, ब्यूट्रिक एसिड होता है फैटी एसिड, ठीक है।
फैटी एसिड, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन, कहाँ कहाँ पे? एनिमल फैट्स, ओके, प्लांट्स, प्लांट ऑयल में। फिर और कहाँ पे होता है? बटर, हमारे में बटर, मिल्क में भी होता है, मिल्क, और घी में भी होता है, ठीक है, दूध, घी, बटर, प्लांट ऑयल, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। बटर एसिड की प्रोडक्शन कैसे होती है? प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट किस चीज़ का होता है? प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ किस चीज़ का? एनारोबिक, एनारोबिक फर्मेंटेशन, ठीक है। अब इसका मतलब समझना क्या दिया हुआ है। एनारोबिक मतलब विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बैक्टीरिया कौन सा होता है, ठीक है, यहाँ पे था क्लोस्ट्रीडियम बुटिलिसियम, ये वाला, ठीक है, बुटिलिसियम, क्लोस्ट्रीडियम, ये वाला बैक्टीरिया होता है इसमें, ठीक है। तो इसकी हेल्प से जो है ना ब्यूटिक एसिड प्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है। तो ए आंसर है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जी, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। तो एलर्जेंस क्या होता है पहले, ठीक है, ये टाइप ऑफ होते हैं एंटीजेंस जो कि कैपेबल होते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, ठीक है, इज एन एंटीजन, ठीक है, जो कि किसके कैपेबल होते हैं? कैपेबल ऑफ, किसके कैपेबल रखते हैं वो? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। इससे मेजली क्या होता है? इसे होता है आईजीई, इम्यूनोग्लोबिन ई, ठीक है। सो इसका आंसर है आईजीई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब जो कि टच वगैरह करने से फैलती है, ठीक है, टच करने से, ये सरफेस से, ठीक है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस, ठीक है, टीबी इसका एग्जाम्पल है, फैल जाता है कम्युनिटी से, टीबी जो है एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, टीबी, मलेरिया, चिकन बॉक्स भी होता है, ठीक है, ये भी होता है, कैंसर नहीं होता, ठीक है। तो सी इसका आंसर, ओके। इसके टाइप कौन से हैं? HIV एड्स, ठीक है, फिर टीबी, फिर मलेरिया भी से होता है, मलेरिया, वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है, ये से हो जाते हैं, या वायरस से होते हैं या बैक्टीरिया से, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, ओके। सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पूछा हुआ इसमें, ठीक है, कि किस फेज में होते हैं? फेज कौन कौन से होते हैं? पहले फेज होता है इंटरफेस, सेकेंड वन होता है हमारा एम फेज, ये होता है नॉन डिवाइडिंग फेज, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग, और ये होता है डिवाइडिंग फेज। सो इंटरफेस में कौन कौन से होते हैं? G1, S, G2, इसमें कायरो होता है, ठीक है,
काइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, और इसमें होता है डिवीजन किसका, साइटोप्लाज्म का। ओके, तो जीवन क्या करता है, जीवन एक्टिविटीज़ देखता है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जैसे कि mRNA, RNA और प्रोटीन्स। ठीक है, इसका क्या करता है, ये करता है डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए डबल हो गया। ठीक है, ओके। तो किस फेज़ में हुआ ये, एस फेज़ में हुआ। 3 फेजेज है ना, एस फेज़ में क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसका आंसर है बी। और डीएनए रेप्लिकेशन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, वो रहते सेम, वो नहीं बदलते हैं। ठीक है, और अमाउंट ऑफ डीएनए वो क्या जाता है, डबल। ये क्या होता है हमारा, डबल। सो नेक्स्ट है आरक्यू व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशंस। पहले तो आरक्यू क्या है, आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है, ये आरक्यू होता क्या है, ये होती है रेशो किस किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस, ठीक है, एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, इसकी होती है रेशो। ठीक, तो नॉर्मली आरक्यू फॉर फैट क्या होता है, आरक्यू फॉर फैट ये नॉर्मली होता है 0.71। ओके, कितना होता है, 0.71। तो एक से तो छोटा है ना, मोर देन 1 नहीं, ये भी गलत, इक्वल टू 1 नहीं, लेस देन 1 होता है। ठीक है, 0.7 है ना, तो लेस देन 1 नहीं हुआ। ठीक, तो इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनरमोस्ट वोल माइक्रोस्पोन रेंजियम इज। ठीक है, किस में होता है ये, फ्लावर में, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, फ्लावर मेल पार्ट में होता है ये, मेल पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का, स्टेमन एंथर। ठीक है, इसका रिफिलमेंट होता है यहाँ पे एंथर। ओके, तो इसमें पूछा गया है, लेयर्स पूछी हुई है ना, तो लेयर्स कैसी होती हैं, तो इसमें बाहर वाली लेयर जो होती है एंडोथीसियम होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये तो गलत हो गया, आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट पूछी है। फिर आती है हमारी यहाँ पे मिडिल लेयर,
फिर उसके अंदर कौन सी होती है, टेपिटम। सबसे अंदर वाली कौन सी हुई, टेपिटम। तो टेपिटम में इसका आंसर है, ठीक है। सबसे बार कौन सी लेयर होती है, एंडोथीसियम। उसके बाद कौन सी होती है, मिडिल लेयर। उसके बाद होती है टेपिटम। सो नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट। पहले तो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं द मेडिसिन्स जो कि फाइट करते हैं किससे, इन्फेक्शन ऑफ पीपल एंड एनिमल, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। कि एक मेडिसिन होती हैं दैट कैन फाइट, जो कि फाइट कर सकते हैं किससे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, किसमें, पीपल और एनिमल्स में, पीपल एनिमल्स में, ठीक है। और एंटीबायोटिक जो है वो किस पे काम नहीं करती है, वायरल इन्फेक्शन पे काम नहीं करती एंटीबायोटिक, ठीक है। तो वायरस, ओके, वायरस का आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट है लेजमेंट कनेक्ट्स। लेजमेंट होता है क्या पहले, ठीक है। लेजमेंट होता क्या, ठीक है। लेजमेंट होता है, ये तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू, जो कि क्या करता है, अटैचेस बोन टू बोन, ठीक है। किसमें होता है, अटैच करता है इसको बोन टू बोन, ठीक है, एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ता है ये, ठीक है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो एक साथ खड़ा रह पाए और की एकदम स्टेबिलिटी के लिए, ठीक, स्टेबिलिटी के लिए होता है ना, और होल्ड स्ट्रक्चर टुगेदर, एक साथ स्ट्रक्चर को होल्ड करना, ठीक है। सो ये भी बोन के बोन, एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ता है, ठीक है, बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ता है ये लिगामेंट, ओके। सो नेक्स्ट है द अनएरोबिक ब्रेकडाउन, ठीक है, ऑफ पायरुवेट इन ह्यूमन मसल, ठीक है। ये प्रोड्यूस क्या करती है, एरोबिक मतलब विदाउट द, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज एरोबिक और एनाएरोबिक में, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एरोबिक, और जहाँ पे ऑक्सीजन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वो होता है एनाएरोबिक, ठीक है। जहाँ पे ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट में, ओके, ठीक है। ये दोनों किस में, ग्लूकोज पहले किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में, पायरुवेट के बाद किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये हो जाए लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, O2 विदाउट, ठीक है, किसमें हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड इसका आंसर। ये अगर इसमें ये इसको कन्वर्ट नहीं होने देगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है ना, इसलिए वो CO में, एसिटाइल CO में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। लैक्टिक, लैक्टिक एसिड, लैक्टेट, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है, फिर विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड या लैक्टेट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। ये था परकिंजी, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन साइज ऑफ द
निंदथल वॉज अबाउट, ठीक है। नींडरथल इसका जो है, इसका साइज़ क्या होता है, इसका होता है क्यूबिक 1410 क्यूबिक मीटर क्यूब, ठीक है, क्यूबिक मीटर क्यूब। ओके, और आजकल के अप्रॉक्सीमेटली होता है 6 कप्स के बराबर। और आजकल के ह्यूमन ब्रेन्स का रिसेंट ह्यूमर्स का वो कितना होता है 1350 ब्रेन का साइज, ठीक है, 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब सीसी, ठीक है। तो इसका आंसर है 1400 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये तो पहले वाले याद थे, ठीक है। क्या होती है, एंडोक्रेनियल वॉल्यूम होती है अंदर के स्कल के अंदर की, ठीक है, इनसाइड स्कल। So next question, the technology of a DNA fingerprinting was initially developed by, ये था एलेक जेफरी, ठीक है, इसका आंसर है ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन, ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ था, 2003 में, ठीक है। आपको स्टैटिक याद ही होना चाहिए, ठीक है, ऑथर्स, डिस्कवरर्स, ठीक है, ये याद ही होना चाहिए। फिर अ न्यूक्लियोसम कंटेन्स हाउ मेनी बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स, ठीक है, इसके में बेस पेयर कितने होते हैं, बेस पेयर होते हैं 200, ठीक है। न्यूक्लियोसम कंटेन हाउ मेनी बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, तो 20 का आंसर है, 200 बेस पेयर कंटेन करता है, ठीक है वो। तो नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये हमारी लीफ है, ओके। यहाँ पे होते छोटे छोटे होल्स, इनको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा काम क्या करता है, एक्स्ट्रा पानी जो है उसको उड़ा देता है, ठीक है, एक काम ये करता है, और ये करता है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। किसका काम होता है, स्टोमेटा के लीव्स में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में, ओके। तो पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेता है, स्टोमेटा, ये छोटे छोटे होल्स होते हैं लीफ में, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, ठीक है, स्टोमेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट कब करते हैं, ये होता है 22 मार्च को, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव्स ऑफ द विच प्लांट आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, ये होते हैं नीम के पत्ते, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं, पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज और इंसेक्टिसाइडल्स, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज इनकी अच्छी होती हैं, नीम इसका आंसर, ओके। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लीव्स इंडिकेट अकरेंस ऑफ, ठीक है, स्टार्च क्या होता है, ठीक है, ट्री है ये, यहाँ पे लीव्स है, नीचे रूट्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर सनलाइट गिरी, यहाँ पे फूड बनाया इसने, ठीक है, अपना खाना, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फूड बनाए, जितना पेड़ को भी ज़रूरत है उतना तो वो यूज़ कर लेगा उस खाने को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को, पर जो बच गया उसे बाद में यूज़ करने के लिए रख के छोड़ता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्टार्च, जो स्टोर करके रखते हैं ना, स्टोर फूड फॉर द फर्दर यूज़।
बात के लिए जब इसे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक इसमें आता है, फोटोसिंथेसिस में आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रमोट पेट्रोल क्लंगेशन, ठीक है, इन डीप रिच वाटर। तो करते हैं एथिलीन, ये होता है गैसियस हार्मोन। जो कि इसके रोल्स क्या क्या होते हैं। पहला रोल है इसका, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिंसीन के लिए, ठीक है, और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इनिशिएट फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। तो एथिलीन इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स, ये सिक्रेट क्या करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना। यूट्रस बॉल जो होती है उसमें जो है ना प्रोजेस्टेरोन जो है ना सिक्रेट करता है, ठीक है, ताकि यूट्रस जो है ना वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो पाए। तो इसका आंसर है बी। सो नेक्स्ट, रेस्पिरेशन जो है इन इंसेक्ट्स अकर्स बाय, ये किससे होती है। इंसेक्ट्स में किससे होती है, इंसेक्ट्स में होती है इंटरनल एयर ट्यूब्स, इंटरनल एयर ट्यूब्स उनको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है। तो सी इसका आंसर है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, ह्यूमन बॉडी क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाती सेलुलोज, क्यों। क्योंकि इसमें ग्लूकोज जो होता है ना, इसमें कंटेन होता है ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं जो किसके लिंक होती हैं, बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स, ठीक है। सेलुलोज नहीं ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं प्रेजेंट, ठीक है, जो कि लिंक किससे होती हैं, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, ओके। तो सेलुलोज इसका आंसर है। So next question है which of the following sea animal do not have gills for the respiration, गिल्स किस किस में नहीं होते हैं। तो डॉल्फिन्स और वेल्स, ठीक है। और ये ब्रीथ कैसे करती हैं, ये बाहर आके ब्रीथ करती हैं, ठीक है, पानी से बाहर आके ब्रीथ करती हैं, ठीक है। ये लंग्स से बाहर आती हैं पानी से और लंग्स से ब्रीथ करती हैं, ठीक है। और बाकी में तो गिल्स होती है कि पानी के अंदर भी ब्रीथ कर लेती हैं, ओके। सो द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द हेपेटाइटिस एज, ये मेनली होता है वायरस से, ओके। सी द बुक गाइड ऑफ एनिमल्स इज रिटन बाय, एक ने लिखी थी एरिस्टोटल। सी आंसर इसका, ठीक है। तो द सिट्रस कैंकर डिसीज इज कॉज्ड बाय, ये किससे होता है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया जिसका नाम है xanthomonas, ठीक है। xenopodis सिट्री, इस बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया इसका आंसर है। ये डिसीज जो है बैक्टीरिया से पाया जाता है, ठीक है, लीफ ड्रॉप्स। सो नेक्स्ट है द साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ म्यूसिस, किस स्टेज में होता है म्यूसिस के।
होता है जाइगोटीन, ठीक है, स्टेज में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड, वो हमारा क्लोरोफिल है। द फर्स्ट CO2 कंपाउंडिंग फिक्सेशन प्रोडक्ट फॉर्म इन केल्विन साइकिल इज, ये PG है, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लूकोज होता है ना, वो चेंज होता है, ठीक। थैंक यू।